साथियों, दलित होना अपराध है क्या? आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साथियों, अभी आपने देखा कि मथुरा में दो दलित लड़कियों की शादी में जिस तरीके से मारपीट की गई बारातियों पर और वह शादी को भंग की गई, उसके बाद साथियों अभी मथुरा से एक बड़ी खबर निकल के जहां पर साथियों दलित बच्ची की शादी में बारातियों को पीटा और वहां पर साथियों मंडप में आग भी लगा दी गई, जिस मामले पर साथियों जमकर निशाना साध रहे हैं भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद और यूपी सरकार से बड़ी मांग कर रहे हैं। और वहीं साथियों आपको बता दें, जिस तरीके से राजस्थान में जिला डोंगा के यहाँ पर पचोर थाना क्षेत्र में दलित नाबालिग के साथ हुए जघन्य सामूहिक बलात्कार को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है, जमकर निशाना साधा है, इस मामले पर सरकार पर बड़ी मांग की है। वहीं साथियों जिस तरीके से 28 फरवरी को उत्तराखंड के चमेली जिले के माड़ा क्षेत्र में हुए यहाँ पर हादसे में 8 श्रमिकों की मृत्यु हुई, उस पर भी चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है। वही साथियों अगर आपको आगे बताए तो यहाँ पर जिस तरीके से मेरठ में यहाँ पर कलिंदी गांव में दलित दूल्हे के संजीव की बारात में दबंगों का हमला, इस पर भी साथियों चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। और वहीं साथियों जिस तरीके से आपको बताएं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में दलित समाज की दो नाबालिग बच्चियों के साथ यहाँ पर जिस तरीके से गुंडों ने अपहरण कर के बंधक बनाया और उनके साथ दुष्कर्म किया, तो इस घटना पर भी साथियों चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। अगर क्या कुछ कहा है और इस पर सरकार से क्या बड़ी मांग की है वो आपके बीच रखेंगे। वही साथियों अगर आपको आगे बताऊं तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर बिहार के पूर्णिया में धनुष समाज के नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप हुआ उस और हत्या कर दी गई, इस मामले पर भी साथियों चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है और बड़ी मांग साथियों यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने की है। और वहीं पर साथियों जिस तरीके से यहाँ पर दलित समाज की बेटी ने जब यहाँ पर कथा करना चाहा तो उसको साथियों कथा करने से रोक दिया गया, जिस मामले पर भी साथियों चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। और वहीं साथियों जिस तरीके से हरियाणा के जिला पलवल में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को बोर्ड के उखाड़ फेंकने की घटना सामने आई है, जिस पर भी साथियों चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो इन सभी मामलों पर जो चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, जमकर निशाना साधा है, वो सब आपके बीच रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट मात्र इतनी सी रहेगी, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। साथियों यहाँ पर बहुजन समाज से रिलेटेड तमाम खबर आपको देखने को मिलती रहेगी, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसी खबर टीवी चैनल पे गौतम मीडिया नहीं दिखाते हैं, वो सारी खबर आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने इन सभी मामलों पर जो अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है वो सब आपके बीच अगर रखे तो यहाँ पर सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर लिखा कि जिस प्रदेश में दलित होना अपराध बन चुका है, मथुरा के थाना जेत के बांटी गाँव में दलित समाज की बारात पर हमला, बारातियों को बेरहमी से पिटाई, आगजनी या सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि जातिवादी आतंकवाद का खुला प्रदर्शन और सरकार की नाकामी का जिंदा सबूत है। हर दिन यूपी में दलितों पर हमले हो रहे हैं क्योंकि योगी सरकार जातिवादी गुंडों के संरक्षण बनी हुई है। हाथरस हो, उन्नाव हो, लखीमपुर हो, मेरठ हो या अब मथुरा, हर जगह दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। मैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से जवाब चाहता हूं, दलित की बारात रोकने और उन पर हमला करवाने वाले के हौसले बुलंद क्यों? SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम होने के बावजूद अपराधी खुलेआम हिंसा करने की हिम्मत कैसे जुटा रहे हैं? दलितों के संवैधानिक अधिकार कब तक कुचले जाएंगे? परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का को ताक पर रखकर दबंगों का राज कब तक चलेगा? मैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार हो और SC/ST एक्ट के तहत कठोरात्मक कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई जल्द से जल्द हो और सजा भी दी जाए। पीड़ित परिवार को सरकारी सुरक्षा और उचित मुआवजा मिले। उत्तर प्रदेश सरकार जातिगत हिंसा रोकने के लिए सख्त नीति बनाए और लागू करे। मथुरा की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी काशीराम की टीम देर रात को समय ही पीड़ित बारातियों के साथ थी। तो यहाँ वाला देश समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट, इस पर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी मांग की है और बड़ी बात कही है और बड़ा ये सवाल यहाँ पर किया है। वही साथियों राजस्थान की घटना पर चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर ट्वीट किया और लिखा, राजस्थान में जिला डोंगा के
पांचेवार थाना क्षेत्र में दलित समाज से नाबालिग के साथ हुए जघन्य सामूहिक बलात्कार में यह स्पष्ट कर दिया कि दलित बेटियां न तो सुरक्षित हैं, ना ही उन्हें न्याय मिलने की कोई गारंटी है। चार दरिंदे ने उन्हें एक मासूम बच्ची को अगवा कर गैंगरेप किया और बेहोशी की हालत में फेंक कर भाग गए। यह घटना शर्मनाक, पीड़ादायक और दंडनीय होने के साथ साथ नाकामी की जिंदा साबूत है। हर दिन किसी न किसी कोने में दलित महिला और बच्चियों पर अत्याचार की खबरें आ रही हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता बताती है कि दलितों की जान की इज्जत कोई कीमत नहीं समझती। राज्य गवर्नमेंट ऑफिशियल से मांग करते हैं कि सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाएं और दोषियों पर SC/ST एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम और POSCSO एक्ट के तहत कड़ी धाराओं लगाई जाएं। पीड़ित और उसके परिवार के सरकारी सुरक्षा की जाए, जिससे वो किसी तरह के दबाव में ना आ सके। आगे लिखा, पीड़ित को शीघ्र न्याय मिले और उचित मुआवजा तथा चिकित्सकों की सहायता प्रदान की जाए। और वहीं सर चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर जिस तरीके से 28 फरवरी को यहाँ पर घटना घटी, इस पर भी लिखा था। 28 फरवरी को उत्तराखंड के चमेली जिले के माड़ा क्षेत्र में हुए हिमस्खलन हादसे में 8 श्रमिकों की मृत्यु अत्यंत दुखद व हृदय विदारक है। प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि शोकोल परिवारों को इस असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही घायल 33 श्रमिकों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। सरकार से अपेक्षा की बड़ी परिवारों की समुचित सहायता प्रदान की जाए। तो इस पर भी साथी चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी। साथियों, बिना टाइम गंवाए अगर आपको आगे बताएं तो जिस तरीके से मेरठ में घटना घटी, यहाँ पर चंद्रशेखर ने लिखा कि मेरठ के कलिंदी गांव में दलित दूल्हे संजीव की बारात पर दबंगों ने हमला किया, जातीय सूचक गालियां दी, महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, दूल्हे के भाई पर सिर फोड़ दिया और लाखों की लूटपाट की। यह सिर्फ एक शादी का हमला नहीं बल्कि जातिवादी सोच का विवास्तव चेहरा है, जो बहुजन समाज की खुशियों का, सम्मान के जीवन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमलावर खुलेआम धमकी दे रहे हैं, डीजे सिर्फ हमारे यहाँ बजेगा, या बहुजन समाज को शादी की आज़ादी नहीं। क्या इस प्रदेश में दलित समाज को अपनी खुशियों को मनाने का हक नहीं है? मुख्यमंत्री योगी जी दलित समाज का सम्मान और सुरक्षा की कितनी बातें कर ले, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि यूपी में बहुजन समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, इसलिए वो बेखौफ होकर हमारे समाज की खुशियों पर हमला कर रहे हैं। हम चेतावनी देते हैं, अगर सरकार ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि सभी आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार हों और SC/ST एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम की कड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया जाए। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में है और कठोरात्मक दंड दिया जाए। अगर बहुजन समाज की बारातें सुरक्षित नहीं है तो हम सरकार की सियासत को सुरक्षित नहीं रहने देंगे। तो साथ ही इस मामले पर भी यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। आगे आपको बताएं तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले दलित समाज की 2 नाबालिग बच्चियों के साथ, जिसकी उम्र 12 से 14 वर्ष है, 12 फरवरी को जातिवाद गुंडों ने अपहरण कर बंधक बना लिया। गांव के कुछ लोग पंचायत पर जबरन सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद थे कि आज दिन दहाड़े अवैध हथियारों से लाइसेंस होकर पीड़ित परिवार के घर घुसे। उन्होंने बड़ी बच्ची को जबरन उठाने की कोशिश की और जब छोटी बच्ची ने विरोध किया तो उसकी निर्तंत से हत्या कर दी गई और बड़ी बच्ची को अपराध जबरन उठा ले गया। यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि जातिगत बर्बाद की पराकाष्ठा है। इस नृशंस हत्या घटना पर परिवार क्षेत्र में भय का माहौल, यह सिर्फ अपराध नहीं बल्कि दलित समाज पर खुला हमला। उत्तर प्रदेश में दबंगों और जातिवादी अपराधियों के हौसले कानून से बड़े हो चुके हैं। प्रशासन न्याय देने में विफल है, अपराधियों के सामने घुटने टेक चुका है। यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि अब आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर SC/ST एक्ट, निवारण अधिनियम, POSCSO और अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। परिवार को राज्य सरकार सुरक्षा मुआवजा दिया जाए और उचित यहाँ पर व्यवस्था भी किया जाए। यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कासगंज की भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम के लिए इस जातिवादी बर्बाद के खिलाफ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।
तो साथियों इस मामले पर भी चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया अपनी सामने आई। वहीं साथियों यहाँ चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है कि यहाँ पर जिस तरीके से बिहार के पूर्णिया में धनुक समाज की नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप और बर्बरात हत्या घटना ने साबित कर दिया कि समती ताकतें दलित पिछड़े समाज को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। लेकिन शर्मनाक यह है कि अब तक प्रशासन और सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, उल्टा अपराधियों को सामंतवादी ताकतों का समर्थन मिल रहा है। यह पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले मोकामा में ऐसी ही घटना हुई थी, लेकिन सत्ता के दबाव में अपराधियों को बचा लिया था। सत्ताधारी नेता अपराधियों को यहाँ पर सरपरस्त बने रहे हैं, यहाँ पर, जिससे इन समानता गुंडों को मनोबल बढ़ता है। मैं यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट से मांग करता हूँ कि यहाँ पर सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उन पर कठोरतम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। और वहीं साथियों लिखा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, पीड़ित परिवार को सरकारी सुरक्षा और मुआवजा दिया जाए। बिहार सरकार यह साफ करे कि वह दलित पिछड़े समाज के साथ या अपराधियों व जातीय गुंडों के साथ नहीं खड़ी है। आगे लिखा है, अगर सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश करेगी तो हम सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे और हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी बेटे की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। नीतीश कुमार को यहाँ पर टैग करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले पर भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं साथियों अगर आपको आगे बताएं तो यहाँ पर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि यहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदुत्व का राग अल्पाने करो का असली मकसद संविधान विरोधी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना है, ताकि उनका जातिगत वर्चस्व बरकरार रहे। बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाली भाजपा शासित मध्य प्रदेश में खुशी कुर्मी पटेल समाज की एक कथावाचिका देविका किशोरी को एक जाति विशेष के लोग अपना अपमान कर रहे हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने इस जातिवादी मानसिकता का पुरजोर विरोध किया और मुख्यमंत्री मोहन से मांग करते हैं कि इस घटना पर संज्ञान ले और संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करने वाले जातिवादियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम इस जघन्य अपराध के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। तो यहाँ पर भी साथियों चंद्रशेखर आजाद की इस मामले में बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। और वहीं साथ जिस तरीके से हरियाणा में कर्पूरी ठाकुर के यहाँ पर बोर्ड को फेंका गया तो उस पर चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है, हरियाणा जिला पलवल में भारत जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के बोर्ड को कार्ड फेंकने की घटना न सिर्फ निंदनीय बल्कि सामाजिक और न्याय के खिलाफ सोची समझी साजिश है। यह घटना जातिवादी मानसिकता की पोल खोलती है, जो आज भी यहाँ पर पिछड़े दलित वंचित समाज के महापुरुषों से सम्मान से जिससे चिढ़ती है। लेकिन यह भूल रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति और हक हकूक ज्वलन मशाल है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। यह हमला उस विचार पर है जिसे पिछड़े दलित और गरीब और उनका हक दिलाकर यह घटना दर्शाती है कि जातिवादी शक्तियां आज भी समतामूलक समाज से डरती हैं और कर्पूरी ठाकुर जैसे महापुरुष को प्रतीक को मिटाकर बहुजन चेतना को कमजोर करना चाहती हैं। मैं यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट से मांग करता हूँ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और यहाँ वहीं दोबारा कर्पूरी ठाकुर जननायक का बोर्ड लगाया जाए। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त संदेश दिया जाए कि सरकारी प्रशासन सार्वजनिक रूप से घटना की निंदा करे। और मैं चेतावनी देता हूं कि अगर दोषियों को तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो बहुजन समाज हर हाल में हमला माना नहीं जाएगा। लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय आंदोलन कर खड़ा किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे और अमर रहेंगे। उनकी विचारधारा को कोई ताकत नहीं मिटा सकती। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के इन सभी मामलों पर जो बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी वो आपके बीच रखा। इस तरफ की क्या प्रतिक्रिया क्या राय जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।